हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार स्टेट लाइब्रेरी टेस्ट में। आपका प्लेटफॉर्म का बुक कंप्लीट किया जा रहा है। जैसे कि उम्मीद के अनुसार मैं फिर से 8 बजे आपका टेस्ट लेने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का 51 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपका हो चुका है इसके पहले वाले वीडियो में, पार्ट 1 में। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक करते हुए और शेयर करते हुए। क्या है क्वेश्चन? बजट तैयार करना पुस्तकालय प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैनेजमेंट से क्वेश्चन आपका कई बार बजट से पूछा जाता है। चलिए इसका आंसर होगा डी, इसका वित्तीय प्रबंध बोला जाता है। बजट आप याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जाता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, आगामी साल के लिए बजट तैयार करना रहता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52 क्वेश्चन, सोल सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोहा किसने किया है, सोल किसने किया है? बहुत ही ये ज़्यादातर पूछता है क्वेश्चन आपसे। इस क्वेश्चन को गौर और अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये VVI क्वेश्चन है, ये आपसे बिहार स्टेट में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए इसका आंसर होगा सोल आपका। सबसे पहले सोल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो उसके पहले मैं बता देता हूं कि इसका आंसर होगा सी, इन्फ्लुएनेट के द्वारा। सोल एक इम्पॉर्टेंट है कि सोल आपको सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन्फ्लुएनेट के द्वारा लागू किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर है। अभी फ़िलहाल में ये सोल 3.0 आया हुआ है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CA कटर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। CA कटर का नाम किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है CA कटर का संबंध? तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रसूचीकरण, पुस्तकालय सूचीकरण से संबंधित है। ठीक है, तो CA कटर याद रखिएगा। चार्ल्स एमी कटर बोला जाता है, इनका फुल फॉर्म चार्ल्स एमी कटर बोला जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी हैं और इनके द्वारा एक इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ आपको कि रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग के लिए पद्धति शुरू हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्रोत में कई बार आपको बताया हूँ, तो जिसमें से एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफिक्स किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो याद रखिएगा ये तृतीय सूचना स्रोत में आता है। तृतीय सूचना स्रोत में आता है। एक क्वेश्चन है, आपसे कमेंट में करके बताइएगा कि पेटेंट किस सूचना स्रोत के अंतर्गत में आता है। ठीक है, चलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। रोज़ रात 8 बजे प्लेटफॉर्म का बुक 15 दिनों में कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप बुक ले या ना ले, मैं आपका एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 क्वेश्चन, पुस्तकालय के मध्य प्रलेखों का विनियम क्या कहलाता है? 55 का क्वेश्चन, 55 का आंसर होगा आपका डी। ये सभी नेटवर्किंग भी कहा जाता है, संसाधन सहभागिता भी कहा जाता है, प्रलेख आपूर्ति सेवा भी बोला जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन पे। यूनियन कैटलॉग क्या है? यूनियन कैटलॉग क्या है? मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बिहार स्टेट आपका प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है। और जो भी, मैं उम्मीद करता हूं, जो भी अभी फ़िलहाल मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार स्टेट का टेस्ट दे रहे हैं, उनको मैं लाइब्रेरियन का सपना मैं गारंटी करता हूं उनका पूरा होगा। क्योंकि अभी भी बहुत लोग अभी भी नोटिस का इंतज़ार कर रहे हैं कि सर नोटिस पूर्णतः आने दीजिए, तब आप बिहार स्टेट का तैयारी करवाइएगा, BPSC का तैयारी कीजिएगा। तो मैं उम्मीद देता हूं कि जो लोग अभी से ही तैयारी में लगे हुए हैं उनका लाइब्रेरियन का सपना पूरा होगा। और अफसोस की बात है, जो नोटिस का अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं वो ज़िंदगी भर करते रह जाएंगे। इस बात को गौर करते हुए आप मेरे साथ प्रैक्टिस सेट देते रहिएगा साथ में हमेशा। चलिए 56 का आंसर होगा सी। यूनियन कैटलॉग 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों के संग्रहों की सम्मिलित सूची है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डीडीसी क्या है? डीडीसी का स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है? कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है और डीडीसी मैंने थ्योरी क्लास में भी बताया था आपको कि अब किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये टेस्ट प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आपको जितना हो सके गलत या सही ही सही आप लोग ज़रूर देखिए कितना आंसर सही आपका हो रहा है, और कमेंट में करके बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। कल कमेंट आया था कि सर मेरा 50 में से 30 क्वेश्चन सही हुआ है, किसी का 31 सही हुआ था, तो बहुत ही बधाई की बात है कि उन लोगों का इतना अभी भी फ़िलहाल सही हो रहा है, तो अच्छी बात है। आप स्टेट क्वालिफाइड रहिएगा, तो आप लोग भी कोशिश करें प्रैक्टिस सेट देने का और पता करेंगे कितना नंबर आ रहा है आपका। चलिए 57 का आंसर होगा आपका, बहुत ही ईजी आंसर था, OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए, और आपसे पूछा जाता है कि OCLC के द्वारा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप बताइएगा कि वेब डीबी के नाम से जाना जाता है, वेब डीबी के नाम से OCLC के द्वारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्टिंग क्या है? पत्रिका का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो 58 का आंसर होगा आपका कि इसका आंसर ए होगा, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक है, किसका उदाहरण? तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का। स्टॉक वेरिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन का मुख्य कार्य या उद्देश्य क्या है? स्टॉक वेरिफिकेशन आपको जानना अनिवार्य है, ये 100% आने की संभावना है। चलिए 59 का आंसर होगा आपका, चलिए इसका आंसर होगा, आपको जैसे पता होगा कि डी होगा इसका आंसर। डी क्यों होगा? चलिए विस्तार से समझते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन पुस्तकों की भौतिक स्थिति का पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक वेरिफिकेशन यही करता है। खोई हुई पुस्तकों का पता लगाना, पुस्तकों के संग्रह का मूल्यांकन करना, और लाइब्रेरी में स्टॉक वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है, क्योंकि जितना भी फटा बुक हो या कोई भी भुलाया हुआ बुक हो, वो उससे पता चलता है कि कितना बुक मेरे पास फटा हुआ है, क्या किस में डैमेज हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है स्टॉक वेरिफिकेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 60 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होने जा रहा है आपका। मैं चाहता हूँ वीडियो को जो लाइक नहीं किए वो ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर और कमेंट करें कैसा लग रहा है क्लास। डिजिटल डिवाइस शब्द का क्या उदाहरण है? अर्थ बताइएगा, क्या अर्थ है? ठीक है, तो 60 का आंसर आपका होगा, प्लेलिस्ट बन चुका है आपका पार्ट 1, ये आज पार्ट 2 है, प्लेटफॉर्म का बुक पार्ट 2, तो आप लोग ज़रूर। चलिए इसका आंसर होगा 60 का ए होगा, सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके अभाव के बीच का अंतर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 61 क्वेश्चन, KWS ठीक है किस में उपयोगी है? 61 का आंसर होगा आपका बी, सूचना पूर्ण प्राप्ति से है, सूचना पूर्ण प्राप्ति से है। चलिए थोड़ा PDF थोड़ा जल्दी में बन नहीं पाया, अच्छा तो मैं माफ़ी चाहूँगा, परंतु जिनको PDF चाहिए वो ललिन एकेडमी टेलीग्राम 2.0 शिक्षा मंत्र में जुड़ जाए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नहीं तो ललिन एकेडमिक में भी आप मैसेज कर सकते हैं, जो हेड है इनके ललिन एकेडमिक। चलिए एजलिक का पूर्ण नाम, एजलिक के बारे में विस्तार से आपको जानना जरूरी है। एजलिक की स्थापना आपका 3 सितंबर 1955 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। कहाँ इसका मुख्यालय है? तो कोलकाता में है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, और इसका फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं बताया हूँ आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा PDF ख़राब बना है तो 1-2 क्वेश्चन शायद मैं आगे करूँगा। PhD कोर्स कहाँ शुरू हुआ? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए 65 क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। पॉट आउटलेट और हेनी लाफॉन्ट ने किस संस्था की स्थापना किया था? पॉट आउटलेट और हेनी लाफॉन्ट किस संस्था का स्थापना किया था?
65 का आंसर आपका बहुत ही ईजी आंसर था। इसका आंसर फीड होगा। चलिए, फीड कब बना, तो आपको उसके पहले याद रखिएगा, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है फीड की स्थापना 1895 में किया गया था बेल्जियम में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और कैसा लग रहा है क्लास, ज़रूर आप लोग बताइए कमेंट में, जिससे हमको हौसला मिलेगा और क्लास जल्द से जल्द आएगा और महामैराथन क्लास भी आएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विशिष्ट विषय पर प्रकाशित छोटी पुस्तिका क्या कहलाती है? बहुत ही 66 का आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें आंसर होगा आपका बी, पैम्पलेट बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं वीडियो को लाइक करते हुए। जैसे कि बजट हम आपको स्टार्टिंग में ही बताएं, आज का पहला क्वेश्चन बजट था। उसी के अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जीरो बेस बजट JBB तकनीक किससे संबंधित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा आपको क्वेश्चन बिहार स्टेट में मिलेगा, परंतु BPSC में ऐसा उम्मीद मत लगाइएगा। 67 का आंसर होगा आपका डी, पुस्तकालय वित्त से है। पैसा सही है, जैसे हम आपको बताएं। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का। ईश शोध सिंधु कई बार पूछा जा चुका है। पार्ट 2 आपका जो आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा, तो इसके याद रखिएगा। ईश शोध सिंधु क्या है? ठीक है, तो 68 का आंसर होगा आपका एक कंसोर्टियम जो ई संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 69 क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रथम प्रकाशन किस रूप में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बी होगा, एक पुस्तक के रूप में। कैसा लग रहा है क्लास, जरूर कमेंट में करके बताइएगा। 70 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का प्रकाशन कौन करता है? INB का प्रकाशन कौन करता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आपका आंसर होगा सी होगा इसका आंसर, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए INB के बारे में जान लेते हैं। INB क्या है? सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा। फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछा जाता है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, पहला पॉइंट है आपका। ठीक है, दूसरा है कि कहाँ प्रकाशन होता है, तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता में प्रकाशित होता है। ठीक है, और एक सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है कि INB का प्रकाशन किस प्रकार का है, तो आप बोलिएगा कि मासिक प्रकाशन है। ठीक है, मासिक प्रकाशन है आपका। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ये INB डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, ठीक है, न्यूज़पेपर 1954 के तहत प्राप्त पुस्तकों पर आधारित है। ये क्वेश्चन कोई और टीचर नहीं बताएगा, मात्र आपको ललित एकेडमी में मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें DDC और CCC की सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है एक्सप्लेन, आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 क्वेश्चन, डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा आपका 71 का बी, पॉट ऑटलेट ने किया था। पॉट ऑटलेट ने सर्वप्रथम डॉक्यूमेंटेशन का शब्द का उपयोग किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि पॉट ऑटलेट जिन्हें प्रलेखों के जनक के रूप में भी जाना जाता है, प्रलेखों के रूप में मतलब डॉक्यूमेंटेशन के रूप में भी जनक माना जाता है। 20वीं शताब्दी में की शुरुआत में डॉक्यूमेंटेशन शब्द का उपयोग सूचना के व्यवस्थित संग्रह, संगठन, भंडारण, पुनर्प्राप्ति और प्रसारण प्रक्रिया के लिए किया जाता था। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैसा लग रहा है क्लास, आप जरूर बताइएगा। कॉल नंबर, चलिए विस्तार से इसके बारे में मैं बताऊंगा, इससे पहले आप इसका आंसर बता देते हैं आपको कि क्या क्या शामिल होता है। तो 72 का आंसर आपका होगा ए,
वर्गांग और ग्रंथाक। चलिए विस्तार से समझते हैं किसको क्या बोलते हैं। हिंदी में बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, तो मैं बता देता हूँ कि क्लास नंबर और बुक नंबर को बोला जाता है। ठीक है, क्लास नंबर और बुक नंबर को मिला के आपको कॉल नंबर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और कॉल नंबर एक अद्वितीय अल्फा रूमेनिक कोड होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और क्लास नंबर कुछ विस्तार से जान लेते हैं। क्लास नंबर में क्या है, यह पुस्तक, याद रखिएगा, एक एक लाइन लिख भी लीजिएगा। यह पुस्तक के विषय प्रतिनिधित्व करता है और किसी वर्गीकरण योजना जैसे कि डीडीसी और सीसी के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। अब बुक नंबर क्या है, तो बुक नंबर मैं बता देता हूँ। मुख्यतः यह एक ही वर्गांक, ठीक है, के भीतर पुस्तकों को एक दूसरे में अलग करने और उन्हें शेल्फ पर एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करने में मदद करता है, उसे बुक नंबर बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी संग्रह चिन्ह कलेक्शन मार्क भी कॉल नंबर का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैसा लग रहा है क्लास, कमेंट में करके जरूर बताते चलिए पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को रखने की व्यवस्था क्या कहलाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 73 ये 100% आएगा। मैं गारंटी करता हूँ जो भी ये क्वेश्चन प्लेटफॉर्म बुक लाया है वो 100% क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ और जो इसमें बचा हुआ है कमी मैं पूरा कर दूंगा। 73 का आंसर सी होगा, संदर्भ डेस्क बोला जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान जैसे बैग, व्यक्तिगत पुस्तकों को रखने की व्यवस्था संपत्ति काउंटर या सामान जमा काउंटर कहलाती है। क्योंकि कई बार आप जाते हैं तो किसी लाइब्रेरी में, खास तौर पे सार्वजनिक लाइब्रेरी हो या कोई भी लाइब्रेरी में, आपका बुक प्रवेश नहीं किया जाता है, तो उसके लिए पहले से एक काउंटर बनाया रहता है, उस पर आप बुक रखिए या बैग रखिए और तभी जो पढ़ना है एक ही बुक या एक किताब लेकर जाइए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्या है। 74 का आंसर होगा आपका ए, व्यवस्थित रूप में संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक सूचना का संग्रह है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 75 का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी का अर्थ क्या है। 75 का आंसर आपका होगा डेटाबेस। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक सूचना डेटाबेस था, इसलिए मैं आपको उतना समझा नहीं पाया, इसका नॉर्मल था। ठीक है, तो चलिए 75 का बी होगा इसका आंसर, सूचना खोजना एवं मूल्यांकन के साथ प्रभावी उपयोग क्षमता है। ठीक है, तो इसका भी इम्पोर्टेंट कोई है नहीं, तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे कि नेशनल, बहुत इम्पोर्टेंट है, नेशनल नॉलेज कमीशन NKC के प्रथम अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे। 76 का आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण था। चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि 13 जून 2005 में बना है। ठीक है, 13 जून 2005 में बना है और इसके अध्यक्ष सेम पिचौदा थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और उस समय आपसे कई बार पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, लिख लीजिएगा। ये 4 पॉइंट मैं बताया हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन सीसी के पक्ष विश्लेषण फैक्ट एनालिसिस उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो 77 का आंसर आपका होगा ए, विषय को वर्गीकृत करने के लिए। मैं माफ़ी चाहूँगा कि PDF थोड़ा ख़राब बना है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 78 क्वेश्चन आज का, बायोग्राफिकल स्रोत, ठीक है, क्या प्रदान करता है। 78 का आंसर होगा आपका बायोग्राफिकल स्रोत
लोगों का जीवन जानकारी प्रदान करता है। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इसमें विश्वकोश, जीवन शब्दकोश जैसे हुज हू, आत्मकथाएं, जीवनियाँ और जीवनी संबंधित शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये स्रोत किसी व्यक्ति की जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, शिक्षा, करियर, योगदान और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रदान करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास कैसा लग रहा है जरूर आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा। पुस्तकालय के लिए 3 कार्ड सिस्टम, ओहो बहुत ही VBI है, इसको आप रट लीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन ये 100% क्वेश्चन आएगा। किसने विकसित किया है 3 कार्ड सिस्टम? आपका आंसर होगा डॉक्टर SR रंगनाथन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर SR रंगनाथन और 3 कार्ड सिस्टम के बारे में कुछ जान लेते हैं। 3 कार्ड सिस्टम बोलते किसको है? तो आपको पता होना चाहिए कि पहला कार्ड रजिस्टर्ड कार्ड को बोला जाता है। पहला कार्ड आपको रजिस्टर्ड कार्ड को बोला जाता है। तो दूसरा कार्ड किसको बोला जाता है? तो जांच कार्ड मतलब चेक कार्ड को बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कार्ड आप याद रखिएगा, तीसरा कार्ड आपका क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। OCLC किस देश में स्थित है? एक इम्पॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कि सारे लोग का मुख्यालय याद रखिएगा। जितने भी संघ, एसोसिएशन, जितने भी कुछ हैं, इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मुख्यालय कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा ही। तो 80 का आंसर होगा आपका बी, USA में है। USA में है। OCLC का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बोला जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, OCLC एक वैश्विक गैर लाभकारी पुस्तकालय सहकारी संस्था है जो दुनिया भर में पुस्तकालय को साझा प्रौद्योगिकी सेवा, मूल अनुसंधान कार्यक्रम प्रदान करता है। ठीक है, और OCLC का मुख्यालय डबलिन, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1967 में ओहियो कॉलेज सेंटर में के रूप में किया गया था। कब किया गया था? 1967 में किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 81 क्वेश्चन, ज्ञान जगत यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसका आंसर होगा ज्ञान जगत के, इसका आंसर बी होगा आपका, एपिस्टोमोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो ज्ञान के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखिए, यह ज्ञान क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है और यह विश्वास और राय के कैसे विभिन्न है जैसे प्रश्नों की जांच करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। आपको समझ में आ रहा होगा। क्लास कैसा लग रहा है? क्लास कमेंट में करके जरूर बताते चलें। मोबाइल पुस्तकालय किस प्रकार की सेवा का उदाहरण है? ये कई बार पूछा जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया है ये भी पूछा जाएगा। तो चलिए विस्तार से समझते हैं मोबाइल लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, तो इसका पहले आंसर मैं बता देता हूँ कि मोबाइल लाइब्रेरी डी प्रसार सेवा एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, मोबाइल पुस्तकालय प्रसार सेवा एक्सटेंशन सर्विस का एक उदाहरण है जो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया है। याद रखिएगा, प्रसार सेवा एक गतिविधि और सेवाओं है जो पुस्तकालय अपनी भौतिक सीमाओं से बाहर उन समुदायों को व्यक्तिगत रूप से प्रदान करता है। तो ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए मोबाइल लाइब्रेरी के बारे में। और मोबाइल लाइब्रेरी के बारे में आपसे 1-2 सवाल और पूछेगा कि सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया। ठीक है, और जैसे कि डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा शुरू किया गया था मैं बता दिया हूँ, तो इसे आप लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कमेंट में कीजिएगा कि सबसे पहले, बहुत ही ईजी आंसर था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में करके बताएं कि कहाँ मोबाइल लाइब्रेरी शुरू किया गया है। ठीक है, तो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया 2 मुख्य प्रविष्टि के अंतर्गत बनती है।
83 का क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी होगा, लेखक का बनती है। ठीक है, तो लेखक एशिया 2 सबसे पहले याद रखिएगा, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स द्वितीय संस्करण, इसमें 2 है, एक मैन एंट्री कार्ड, एक ऑथर के कार्ड के अंतर्गत बनती है। यदि लेखक ज्ञात हो तो उसकी पहचान की जा सके। ठीक है, एशिया 2 के नियमों के अनुसार यदि किसी कृति का प्राथमिक बौद्धिक उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति या कॉर्पोरेट निकाय पर है तो उसे मुख्य प्रविष्टि का शीर्षक हेडिंग बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का पेटेंट, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था क्वेश्चन आपसे कि पेटेंट किस प्रकार का सूचना स्रोत है। ये कमेंट में करने के लिए हम आपको बोले थे, परंतु इसका आंसर है क्वेश्चन ही आ गया। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% आने की संभावना है। चलिए, ये प्राथमिक सूचना स्रोत के अंतर्गत आता है पेटेंट। ठीक है, पेटेंट मैं बता देता हूँ कि पेटेंट दस्तावेज में आविष्कार या विस्तृत तकनीकी विवरण, चित्र यदि लागू हो या आविष्कार द्वारा किए गए दावे शामिल होते हैं तो यह आविष्कार के बारे में मूल और पहली बार प्रकाशित जानकारी प्रदान करता है। वो आपको पता होना चाहिए, जो पहली बार प्रदान करता है, जैसी सूचना प्राप्त होती है उसे प्राथमिक सूचना स्रोत में रखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 85 का आंसर या क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान के निधानी सूची सेल्फ लिस्ट का क्या उपयोग है। 85 का आंसर होगा आपका सी। जैसे कि अभी हम आपको स्टॉक वेरिफिकेशन और वर्गीकरण के उपयोग में के रूप में लिया जाता है, तो चलिए विस्तार से समझते हैं। पुस्तकालय विज्ञान मतलब सेल्फ लिस्ट का मुख्य उपयोग स्टॉक वेरिफिकेशन और वर्गीकरण उपयोग के लिए रूप में होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। यह पुस्तकालय के संग्रह का एक आधिकारिक रिकॉर्ड होता है और इसे निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित उपयोग में बता देता हूँ 1 पॉइंट कि स्टॉक सत्यापन, स्टॉक वेरिफिकेशन, यह संग्रह में मौजूदा पुस्तकों को गिनती और लागत पुस्तकों की पहचान करने में मदद करता है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग ज़रूर कमेंट में करके बताएं। चलिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। भारत में डिलीवरी ऑफ बुक एंड इंडेक्स न्यूज़पेपर्स पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट कब पारित हुआ। ठीक है, तो 86 का आंसर होगा आपका बी। 1954 में किया गया था। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब पारित हुआ, तो 1954 में पारित हुआ। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीडीसी के किस संस्करण में 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। 87 का। चलिए, मैं इसको विस्तार से समझा देता हूँ कि इसमें 16वां आपका सबसे पहले प्रकाशित हुआ था 2 खंडों में। ठीक है, और कब प्रकाशित हुआ था, तो 1958 में डीडीसी का 16वां संस्करण आया था। और चलिए कुछ विस्तार से समझते हैं कि यह पहला संस्करण था जो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और शेड्यूल्स और रिलेटिव इंडेक्स के रूप में प्रकाशित हुआ था। और 17वां जो 1965 ईस्वी में 1965 में ये 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। और हालांकि 23वां संस्करण 2011 में प्रकाशित हुआ था 4 खंडों में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्लास, तो याद रखिएगा 20, 21, 22, 23 आपको ये 4 खंडों में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 88 शैनन बीवर मॉडल किससे संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शैनन और बीवर, जो लोग पढ़ाई किए हैं उन्हीं को ये आंसर पता होगा। चलिए, 88 का आंसर होगा आपका बी, सूचना संचार से है। चलिए कुछ विस्तार से समझते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा शैनन और बीवर के बारे में। तो ये सूचना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से संबंधित है। क्वाल्ड शैनन और वारन वीवर के द्वारा 1940 ईस्वी में, कब 1940 ईस्वी में
प्रस्तावित यह संचार का एक रैखिक मॉडल है जो तकनीकी संचार प्रक्रिया का वर्णन करता है। इसमें कुल मुख्य तत्व शामिल है जैसे कि सूचना स्रोत, प्रेषक, चैनल, शोर इत्यादि। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैसा लग रहा है क्लास, कमेंट में करके जरूर बताएं। आज का 89 पुस्तकालय में पाठकों को पुस्तकें उधार देने और वापस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 89 का आंसर होगा, ये सबसे पहले सर्कुलेशन सिस्टम में काम किया जाता है, मतलब सी इसका आंसर होगा। आदान प्रदान प्रक्रिया ज़्यादातर सर्कुलेशन ही सिस्टम में किया जाता है। सर्कुलेशन सिस्टम बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ कि सर्कुलेशन सिस्टम उसको बोलते हैं। कभी भी आप लाइब्रेरी में जाते हैं, सार्वजनिक लाइब्रेरी में, तो जो काउंटर आपको स्टार्टिंग में मिलता है बुक देने और लेने में या रजिस्टर में साइन करने में, तो उसी को सर्कुलेशन सिस्टम बोला जाता है। और नहीं भी पता हो तो आपको, तो आप लोग उसके ऊपर या कहीं भी नोटिस में डाल के लिखा रहता है कि ये आपका सर्कुलेशन सिस्टम का काम करता है। ठीक है, तो जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था मैं आपको बताता चल रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते चलें। 19 क्वेश्चन, गजेटियर क्या प्रदान करता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी, भौगोलिक स्थानों की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गजेटियर के बारे में चलिए कुछ विस्तार से हम आपको समझा देते हैं, जैसे कि इसकी जानकारी तो आप लोगों को हो गई ही होगा। गजेटियर एक भौगोलिक जानकारी प्रदान करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसी की जनसंख्या, भौतिक विशेषता, इतिहास, आर्थिक जो भी जानकारी लेना है, या भूगोल इतिहास का महत्वपूर्ण संदर्भ उपकरण है। ठीक है, तो ये इजी है, तो आप लोग इसे खुद पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 91 क्वेश्चन, नेस्डॉक नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस संस्था का हिस्सा है? कई बार आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संस्था का हिस्सा है, तब BCSIR वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद का हिस्सा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी किस वर्ष संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया गया? बहुत लोगों को पता होगा कि शायद 1891 में बना, लेकिन अब ये क्वेश्चन बताइए ज़रा। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग खुद भी बता सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही हार्ड है। बहुत लोग सिर्फ मात्र याद किए होंगे कि 1891 में बना है खुदाबख्श, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर होगा आपका 1969 होगा। 1969 में इसे खुदाबख्श द्वारा बनाया गया, राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 93 क्वेश्चन, हैंडेड क्वेश्चन होने जा रहा है। जो लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। वेब 2.0 प्रौद्योगिकी की पुस्तकालय में उपयोग किस तरह का केंद्रीय है? तो 93 का आंसर होगा बी, उपयोगकर्ता सहभागिता और सहयोग के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 94 क्वेश्चन पे, लाइब्रेरी कमेटी का मुख्य कार्य क्या होता है? लाइब्रेरी कमेटी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर सी, नीतियों का निर्धारण और सलाह देने का काम रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 95 क्वेश्चन, साइंटिस्ट इंडेक्सिंग का विचार सबसे पहले किसने दिया था? 95 का आंसर बी होगा, यूनिज गारफील्ड ने दिया था साइंटिस्ट इंडेक्सिंग का विचार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुस्तकालय विचार इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? 96 का इसका प्रकाशन एजलिक के द्वारा किया जाता है। एजलिक के द्वारा किया जाता है। एजलिक कहाँ है मुख्यालय? तो कोलकाता में स्थित है। ये कब बना है? तो 1955 में बना है। कई बार मैं बता चुका हूँ इसी के स्टार्टिंग में। 97 यूजीसी के प्रयुक्त होने वाले मिश्रित अंकन का क्या अर्थ है? 97 का आंसर सी होगा, अक्षर और अंकन दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है। 98 का पुस्तकालय के पुस्तक बुक सिलेक्शन का उत्तरदायित्व समान किसका होता है? 98 का आंसर सी होगा, विषय विशेषताओं और लाइब्रेरियन का। मैं रोज़ रात 8 बजे आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा।
आप बस मेरे साथ जुड़े रहें बिहार स्टेट के तौर पे। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक किस प्रकार का पुस्तकालय प्रकाशित करता है? तो 1931 में प्रकाशित हुआ था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। चलिए 100 क्वेश्चन आज का। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 8 बजे रोज़ आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, लाइव प्रैक्टिस सेट होगा तो आप लोग ज़रूर आइएगा। चलिए, DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। 100 का आंसर होगा आपका डी, बेंगलोर में स्थित है। डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया था, 1962 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं 8 बजे आपका प्रैक्टिस सेट के साथ। प्लेटफॉर्म बुक कंप्लीटेड 15 दिन। चलिए।